हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हाई रैंकर्स विद हिना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरकास्ट मैरिज करने पर मिल रहे हैं 10 लाख रुपए। जी हाँ। और ये क्या कौन दे रहा है? ये दे रहा है राजस्थान की सरकार। ठीक है। और राजस्थान में इस टाइम किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी है। पूरा मुद्दा समझाती हूँ आपको, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, क्यों ये पैसे दिए जा रहे हैं, क्या ये स्कीम पहले भी चल रही थी राजस्थान में। हर चीज का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक और पढ़ते हैं। चलिए, तो ये है अशोक गहलोत जी, जो क्या है, राजस्थान के सीएम है। और इन्होंने बोला है कि जो स्कीम पहले चल रही थी उस स्कीम में पहले 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे इंटरकास्ट मैरिज करने पर, लेकिन अब इस साल इस बजट में उन्होंने वो अमाउंट बिल्कुल डबल कर दिया है। और वो डबल अमाउंट मैंने आपको बताया ही है, कितना है? 10 लाख रुपए है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये जो स्कीम चल रही है जिसके तहत 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, उसका नाम है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। इसके अंदर होता क्या है? क्या आपको जो आप 10 लाख रुपए, अगर फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में हैं और आप क्या कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, तो क्या आपको, आपने मैरिज की और एक ही दिन बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा बताती हूँ। ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने मैरिज करी, इंटरकास्ट मैरिज, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद आपको, आपका और आपकी वाइफ का, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट खोला जाएगा। जब वो जॉइंट अकाउंट खुल जाएगा तो उसके अंदर 5 लाख रुपए आएंगे। और शादी के 8 साल तक वो क्या बनी रहेगी, एफडी भी बनेगी उसमें। और वो एफडी होगी आपके दूसरे जो है 5 लाख की। ठीक है। तो जब 8 साल पूरे हो जाएंगे तब आप उस एफडी को तोड़वा के दूसरे 5 लाख निकाल सकते हैं। तो टोटल तो मिल रहे हैं आपको 10 लाख रुपए, लेकिन पहले आपको 5 मिल जाएंगे और बाकी 5 की एफडी हो जाएगी और वो 5 आपको मिल जाएंगे 8 सालों बाद। तो कोई अगर सोच रहा है कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं और हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे एकदम, तो ऐसा मत करिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। चलिए, ओके, ये बात हो गई। अच्छा, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर ये है, मैं आपको इनकी फोटो दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम चल रही थी 2006 से। ठीक है, कब से चल रही थी? 2006 से। जब ये 2006 में स्कीम आई थी तो इस स्कीम में तब 50,000 रुपए दिए जा रहे थे इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को। कितना अमाउंट दिया जा रहा था? 50,000 रुपए दिया जा रहा था। उसके बाद ये जो अमाउंट है ये 2013 में कितना कर दिया गया? सीधा 50,000 से 5 लाख कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 2013 में, 13 से लेकर 23 तक कितना चला? 5 लाख चला। और अब जो राजस्थान सरकार है उसने सीधा अमाउंट डबल कर दिया और वो अमाउंट कर दिया 10 लाख रुपए। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? मतलब शादी करने पे तो पैसे लगते हैं, यहाँ पर तो पैसे मिल रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो अभी सोसाइटी है, ये इतनी ज्यादा, हमारी इंडियन सोसाइटी अभी क्या हुई है, इतनी ज्यादा मॉडर्न हुई नहीं है। और ये जो है मैरिजेस को लेकर बहुत ही ज्यादा, मतलब स्ट्रेस में रहते हैं कि नहीं, हमें अपनी कास्ट में, अपने रिलीजन में मैरिज करवानी है। और साथ ही साथ ये प्रमोट कर रहे हैं मैरिजेस को। तो इसीलिए ये काम हो रहा है, ताकि एक तो जो जिनको मैरिज करनी है उन्हें भी दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को या फिर उनके रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये होगा। अच्छा, ये जो पैसे दिए जाएंगे, क्या ये सारा पैसा जो है राजस्थान सरकार देगी? क्या राजस्थान सरकार के पास इतने पैसे आ गए हैं कि एक तो उन्होंने राइट टू हेल्थ निकाल दिया, जिसमें सारी हेल्थ की सर्विसेज फ्री हैं, इमरजेंसी वाली, है ना। और साथ ही साथ अब ये इंटरकास्ट मैरिज पे भी पैसे दे रहे हैं। इतना पैसा राजस्थान के पास आ गया है क्या? तो ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार जो है, वो जो अमाउंट है उसका 75% जो है वो राजस्थान सरकार देगी, और बाकी बचा 25% वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो राजस्थान सरकार है वो 75% देगी और जो सेंटर है वो 25% अमाउंट देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे हमारे भारत में गवर्नमेंट चल रही है, इस टाइम पे गवर्नमेंट कौन सी चल रही है भारत में? बीजेपी। लेकिन राजस्थान में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? कांग्रेस की। ओके,
ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ वो नहीं था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये स्कीम एप्लीकेबल है जो लोग राजस्थान में रह रहे हैं। मतलब अगर मैं वहां जाऊं और मैं वहां पे इंटरकास्ट मैरिज करने की सोच लूं कि भाई मेरे को पैसे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो वहां पर रहते हैं लोग, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैरिजेस हो पाए, ज्यादा से ज्यादा परिवार बन सके, ठीक है, इस चीज के लिए। चलिए, ये सारी बातें हो गई। ये एक छोटा सा मुद्दा था जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये काम हो रहा है। अब मैंने इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज बतानी है और वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिज करनी है, इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है, तो भाई अगर हम देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारा, वो तो हमें परमिशन नहीं देता। देता है क्या? नहीं देता ना। और साथ ही साथ अगर मैं मुस्लिम लॉ की बात करूं, तो क्या मुस्लिम लॉ इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज को प्रमोट करता है? तो वो भी नहीं करता। तो अगर किसी को मैरिज करनी है और वो भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस, तो वो मैरिज करेगा कैसे? उसको मैरिज का अधिकार, उसको मैरिज का सर्टिफिकेट, उसको मैरिज की रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगी? तो वो मिलती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी शादी करवाई जाती है। उसके बाद उनको क्या होता है, उनकी शादी रजिस्टर हो जाती है। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है, जैसे अगर हमें हिंदू मैरिज कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक दिन में मैरिज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टाइम लगता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। यहाँ पर कम से कम 1 महीने पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद वहां पर क्या होता है, जैसे ही आपने शादी को रजिस्टर करवा दिया, 1 महीने बाद की आपको डेट मिल जाएगी शादी। जैसे ही आपको डेट मिली उस दिन आपको शादी करनी है, लेकिन शादी के लिए आपको विटनेसेस को भी लाना है। कम से कम कितने विटनेस होने चाहिए? 3 विटनेस कम से कम होने चाहिए। उसके बाद आपकी शादी जो है वो मान्यता प्राप्त कर लेती है, ठीक है। ये होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हम सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो आया था 1954 के अंदर, और इसको कौन लाया था? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लाई थी। और ये किसको करवाती है? ये रजिस्टर करवाती है मैरिजेस को, ठीक है, सिविल मैरिजेस को, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मैरिजेस हैं, ये कोई भी पर्सनल लॉ नहीं गवर्न करता, मतलब ना हिंदू मैरिज एक्ट और ना ही मुस्लिम लॉ। तो जो भी है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, कोई भी है, अगर उन्हें ऐसी मैरिजेस करनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही अपनी शादी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 1 महीने बाद शादी करनी पड़ेगी। ओके, ये हो गया क्लियर। स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए एप्लीकेबल कौन कौन होता है? मतलब अगर आपको करनी है, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और वो अलग कास्ट या फिर अलग रिलीजन के हैं, तो आप मैरिज के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आप सब एप्लीकेबल होंगे। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बल्कि यहाँ तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, तो आप ये मत सोचना कि मैं बढ़ावा दे रही हूँ आपको। चलो, एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, अप्लाई कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूज, कोई भी कर सकता है। इंटर रिलीजन मैरिजेस होती है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। कौन सा एक्ट बताया मैंने? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या होने चाहिए? इंडियंस होने चाहिए, इंडियन नेशनल होने चाहिए, मतलब आपकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप बाहर रह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनाडा रह रहे हैं या यूके रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, लेकिन आपने वहां की सिटीजनशिप नहीं ली, आप इंडियन ही सिटीजन है, इंडियन नेशनल है, तो आप इसके तहत भी क्या कर सकते हैं? मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली तो आप नहीं कर सकते इसके तहत। यहाँ हो गया क्लियर। अच्छा, अब मैं बता दूं, लड़का जो होना चाहिए वो 21 साल का, लड़की जो होनी चाहिए वो 18 साल की। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप देखिएगा जरूर उसको, ठीक है। ये बात अब चल रही है कोर्ट के अंदर। चलिए, the party should be competent in regard to their mental capacity to their extent that they are able to give valid consent for the marriage। मतलब आप इसका मतलब समझिए, उन्होंने बोला है कि ये मेंटल कैपेसिटी उनकी सही होनी चाहिए, मतलब वो अपना डिसीजन खुद लेने के लायक होने चाहिए। ये ना हो कि क्या बोलते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे से तो साइन करवा लिए, ये वो अलग अलग चीजें।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो बंदा है या बंदी है वो क्या होना चाहिए, मेंटली एबल होने चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए। तभी उनकी जो एज है वो क्या रखी गई है, 21 साल और 18 साल, ताकि कोई ये ना बोल सके कि उस टाइम पे तो हमें अकल ही नहीं थी तो हमने मैरिज कर ली। 18 साल के बाद सबको अकल आ जाती है। तो इन्होंने ये बोला कि जो बंदा ठीक है, मेंटली फिट है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं मैरिज, लेकिन उसमें क्या ना हो कि भाई आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं या फिर आपको कोई दुनियादारी की समझ नहीं है, तो तब वो मैरिज नहीं हो पाती। ठीक है, ये हो गई बात क्लियर। और the parties should not fall with the degree of prohibited relationship। अब यहाँ पे prohibited relationship का मतलब क्या है? मतलब अगर आपका डाइवोर्स हो गया है, आपकी पहले मैरिज हुई थी, तो आप मैरिज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक बीवी है और आप दूसरी बीवी भी ला रहे हो, आप दूसरी मैरिज कर रहे हो या फिर आप तीसरी मैरिज कर रहे हो और आपका कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो आप मैरिज नहीं कर सकते स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपके मन में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आएगा, और वो सवाल ये है कि हमने तो देखा है ऐसे लोगों को जो हिंदू है और जिनकी दो दो बीवियां हैं या किसी किसी तो तीन तीन बीवियां हैं, तो उनकी जो शादी है वो वैलिड है क्या? तो उनकी शादी वैलिड नहीं है, तो कोर्ट उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर वो वैलिड ही नहीं है तो कोर्ट को तो उनकी शादी तोड़वा देनी चाहिए ना, और सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, एक बीवी रखो, खत्म काम। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट कब फैसला देता है, जब कोर्ट के अंदर केस दर्ज होता है। ठीक है, जब केस फाइल होगा तभी तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। आपने कहावत तो सुनी होगी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यही बात है, अगर जब हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर एक हस्बैंड है और उसकी दो वाइफ हैं, तो क्या होगा, अगर एक वाइफ ने कंप्लेंट कर दी या दोनों ने कर दी, तो क्या हो जाएगा, तो कोर्ट जो अपना डिसीजन देगा और एक ही शादी को मान्यता मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो विमेन है वहां पर, जो वाइफ्स बनी हुई हैं, उन्हें ही दिक्कत नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या कर लेगा, है ना। तो इसी तरह वाइस वर्सा देख लीजिए कि एक विमेन है और उसके दो हस्बैंड है या तीन हस्बैंड है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा मैम ऐसे? इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब उन्हें दिक्कत नहीं है तो फिर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तक कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा तब तक कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं लेता। ठीक है, ये बात थी यहाँ पे। अच्छा, हम्म अब उसके बाद मेरे को आपको बताना था कि ये जो मैरिज है, ये रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो होता है, उनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है, और साथ ही साथ 3 विटनेसेस होने चाहिए। ठीक है, कितने विटनेसेस होने चाहिए? 3 विटनेसेस होने चाहिए, मतलब 3 लोग होने चाहिए जो आए और वहां पे साइन करे और बोले कि हाँ हम इनके साथ हैं और इन्होंने शादी कर ली है। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होता है ये अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो है वो अपॉइंट करेगा, उसके पास आप जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 1 महीने बाद आपको डेट मिल जाएगी, आप अपनी शादी करवाएंगे। शादी कब होगी? जब 3 विटनेसेस प्रेजेंट होंगे वहां पर, साइन करेंगे, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी और आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और तब आपकी शादी को कोई भी इनवैलिड नहीं कह सकता, कोई भी उसे वॉइड नहीं कह सकता, और वो शादी जो है वो लीगल हो जाएगी फिर, और आप प्रोटेक्टेड होगे अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ऑफ इंडिया। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, कोई भी नई जानकारी मिली हो तो मुझे बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी है, आपको कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा, और ये भी बताना कि अगर आप ऐसे ही इश्यूज पे मेरे से वीडियोस जो है बनवाना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं या आगे बंदों को अवेयर करवाना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक डालिएगा और मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।